हेलो, गुड मॉर्निंग साइंटिस्ट। आज हम उस चीज़ के बारे में सीखेंगे जो आपकी हर छोटी बड़ी हरकतों के पीछे छिपी होती है। दैट इज कॉल्ड वर्क, पावर एंड एनर्जी। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो आइए पहले हम देखते हैं कि वर्क होता क्या है। जैसे कि आप में देखा दिया हुआ है कि वर्क की पहले हम लोग क्या देखेंगे, डेफिनेशन चेक करेंगे कि डेफिनेशन होती क्या है और वर्क डन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम देखेंगे कि वर्क डन की जो बेसिक डेफिनेशन क्या है और वर्क डन की जो बात है वो फोर्स पे कैसे डिपेंड करती है और वो वेरिएबल फोर्स पे कैसे डिपेंड करती है और वो जो है वो कांस्टेंट फोर्स पे कैसे डिपेंड करेगी, तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वर्क डन। तो जैसे कि आपकी बुक में जो दिया गया है वर्क डन की डेफिनेशन, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी बुक में डेफिनेशन दी गई है स्टूडेंट्स, वो दिया है आपका, द वर्क डन बाय अ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of force component in the direction of displacement and displacement of this object। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं लाइक दिस, अगर इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स के साथ में इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है। और वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए। इट मीन्स जिस डायरेक्शन में हम फोर्स यूज कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कंपलसरी है होना। जैसे कि इसमें दिखाया गया, इस डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट किया गया है। ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई किया गया है जिसका जो डायरेक्शन कंपोनेंट है कितना है, थीटा एंगल पे है। अगर इस फोर्स का हम कंपोनेंट लेंगे इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में तो वो क्या आ सकता है, तो वो आ जाएगा आपका एफ कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। अगर हम अब वर्क की बात करें तो वर्क की जो वैल्यू हो जाएगी वो इसमें क्या हो जाएगी, ये देखिए W इज इक्वल टू फोर्स इंटू में कॉस थीटा इंटू में डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो बेसिक सा डेफिनेशन आपका यहां पे बन जा रहा है, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू में D यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा का कंपोनेंट। मतलब यहां पे अगर इन शॉर्ट लिखें तो W इज इक्वल टू, इट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला हो जाता है। इसी फॉर्मूले को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा एफ डॉट एस। एफ डॉट एस, एफ मीन्स फोर्स वेक्टर एंड एस मीन्स वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। जैसा कि अगर हम इसे रिजॉल्व भी करना चाहें तो फिर वेक्टर के जो लॉज हैं उसकी हेल्प से कर सकते हैं। एक बेसिक सा डेफिनेशन इसका और भी बनता है, बहुत सारी बुक्स में दिया गया है, जिसे बोलते हैं वर्क डन इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ फोर्स का स्केलर प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है, ये देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है, इसमें देखिए एक एक्टिविटी में दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। वो एक्टिविटी ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन है और वो पर्सन किसी भी वॉल को पुश कर रहा है या पुल कर रहा है और वो वॉल अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो एस है या जो डिस्प्लेसमेंट इसमें दिया गया था वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ठीक है, अगर ये जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो अब हम अगर इस वर्क के फॉर्मूले पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स में यही बात क्या आ जाती है, जीरो के इक्वल आ जाती है। किसके इक्वल आ जाती है स्टूडेंट्स, जीरो के इक्वल आ जाती है। इट मीन्स हम कितना भी फोर्स अप्लाई कर लें लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स इसे वर्क नहीं मानती है चाहे आप जितना भी उस पर फोर्स अप्लाई कर लें। लेट अस कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया गया है, उस एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी और डिस्कस कर लेते हैं हम इसकी यूनिट्स के बारे में। ठीक है,
तो आइए यूनिट देख लेते हैं, यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होगा। यूनिट ऑफ वर्क डन की बात करें, यूनिट ऑफ W इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट यूनिट ऑफ फोर्स कंपोनेंट, यानी कि फोर्स की यूनिट मल्टीप्लाई विथ डिस्प्लेसमेंट, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों की यूनिट को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या निकल के आएगा, वर्क डन की यूनिट निकल के आएगी। इट मींस यूनिट आ जाएगी आपकी, फोर्स की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, न्यूटन मीटर। इसी को एक और भी एक सिंपल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे जिसे बोलेंगे जूल। तो वर्क की जो सिंपल सी यूनिट हो गई वो क्या हो गई, न्यूटन मीटर और जूल हो गई। अब अगर हम इसके और भी पार्ट के बारे में बात करें, यानी कि वर्क डन बाय जो कांस्टेंट फोर्स है, ये हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला, यानी कि W इज इक्वल टू हम अप्लाई कर लेंगे हमेशा F डॉट S। अब हम डिस्कस करेंगे उस फॉर्मूले के बारे में वर्क डन के जो बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ही बेसिक्स था जो 9th में यूज होता था, यहाँ भी यूज होता है लेकिन बहुत ही बेसिक है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे जो वेरिएबल फोर्स है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं कि वेरिएबल फोर्स जो है उसके थ्रू वर्क डन कैसे होता है, इसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। अब वेरिएबल जो फोर्स होता है उसके लिए जो वर्क डन निकल के आएगा, जैसे अगर हम देखेंगे तो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर वर्क डन है, फोर्स है, और फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट का क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। तो फोर्स दिया गया है किसका फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, लाइक 5s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स के साथ में इसका निकालना है डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट के साथ में अब मुझे निकालना है वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दोनों के वेक्टर का हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, वर्क डन निकल के आएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और हम जैसे कि यहाँ पे s की वैल्यू दी होगी 025 दे दी जाए तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। एक और ही कंपोनेंट आता है स्टूडेंट जिसे हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के टर्म में आ जाए। जैसे फोर्स यहाँ पे दिया जाए AI कैप आई के टर्म में दे दिया जाए, प्लस यहाँ पे दे दिया जाए BJ के टर्म में दे दिया जाए, और CK, ये आपका क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के टर्म में आ जाएगा। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे गिवन हो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो जैसे यहाँ पे गिवन हो जाए स्मॉल AI प्लस स्मॉल BJ प्लस स्मॉल CK। अब यहां से अगर आपको वर्क डन निकालना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से देखते हैं कि यहां से वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपली अगर हम देखेंगे तो वर्क डन के लिए ये हाँ, तो यहां से वर्क डन के लिए फॉर्मूला जो निकल के आता है, जो फॉर्मूला अभी हम बेसिक सा पढ़ के रखे हुए हैं उसी को यूज करेंगे। क्या था वो, F डॉट S, ठीक है, ये यूज करेंगे। अब ये जो F डॉट S है, आपने प्रीवियस लेक्चर में यानी कि 11th की क्लास में देखा होगा कि A डॉट B निकल के क्या आता है। मैं आपको उसका थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। तो जैसे कोई भी वेक्टर A दिया गया हो, वेक्टर A1I प्लस B1J प्लस C1K, ऐसा कोई भी वेक्टर A गिवन हो, और कोई वेक्टर अगर यहाँ पे दिया हो कितना, B दिया हो A2I प्लस B2J प्लस C2K, दो वेक्टर गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे दो वेक्टर गिवन है F और S दिया गया है। तो कैसे हम इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो हो जाता है, उसका डॉट प्रोडक्ट A डॉट B इज इक्वल टू जो I के कंपोनेंट हैं या कोफिशिएंट ऑफ I है उनका प्रोडक्ट प्लस कोफिशिएंट ऑफ J उनका प्रोडक्ट प्लस कोफिशिएंट ऑफ K इसका प्रोडक्ट, इन सभी के प्रोडक्ट का सम जो निकाल के रखेंगे वही क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। इट मींस यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ I क्या है बेटा, A1, और कोफिशिएंट I इसमें क्या है, A2, A1 A2 हो जाएगा, प्लस B1 B2 हो जाएगा, प्लस C1 C2 हो जाएगा। तो ऐसे निकल के आता है क्या, डॉट प्रोडक्ट निकल के आता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे A वेक्टर ये हो गया आपका F, और B वेक्टर लाइक क्या हो गया आपका S हो गया। तो इसका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है मुझे तो हम डायरेक्ट यहां से वर्क डन निकाल सकते हैं, और वो वर्क डन हो जाएगा
वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू F डॉट एस इज इक्वल टू, देखिए कोफिशिएंट ऑफ आई क्या है यहाँ पे, कैपिटल A एंड स्मॉल a, प्लस यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ J कितना मिल रहा है आपको, कैपिटल B एंड स्मॉल b, इट मींस B हो जाएगा, प्लस कोफिशिएंट ऑफ K क्या मिल रहा है, कैपिटल C एंड स्मॉल c। तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन बाय ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब इस पे एक रियल एग्जांपल लेंगे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आइए देखते हैं, जैसा कि एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। तो वो एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे फोर्स दिया गया है F इज इक्वल टू 3I प्लस 4J प्लस 5K। ये एक क्या है, फोर्स कंपोनेंट दिया गया है, एंड एक डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट यहाँ पे हो जाए I या माइनस I ले लेते हैं, प्लस 3J प्लस 3K। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट। कभी कभी यही पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में गिवन होता है, तो फिर वहां से हम पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता है। फाइनल माइनस इनिशियल ये कंपोनेंट होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का, ठीक है। तो वो हम अभी आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ से वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए हमने प्रीवियस में बताया था क्या, कैसे निकालते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, और डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेते हैं। जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ था वो क्या था, दोनों जो कंपोनेंट हैं उनके जो आई के कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि देखिए A1 A2 था इसका प्रोडक्ट, प्लस फिर जो आपका कोफिशिएंट ऑफ J था उनका प्रोडक्ट, देखिए B1 B2, और जो आपका था K उसकी कोफिशिएंट का प्रोडक्ट यानी कि C1 C2। सेम ऐसे ही डिस्कस करना है मुझे, सॉल्व करना है इस वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। तो यहां से देखें तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन ले लेते हैं हम W इज इक्वल टू फोर्स कंपोनेंट डॉट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट, इनकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1, कोफिशिएंट कितना है 1। अब ये जो 1 है इस मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 3 के साथ, इट मींस कितना हो जाएगा ये 3 इंटू -1 प्लस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ J कितना है 4 एंड 3, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 3 प्लस कोफिशिएंट ऑफ K कितना है 5 और 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 3। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 15। 3 यहां से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12, और ये 12 + 12 इज इक्वल टू 24 जूल यूनिट। ये बन जाएगा आपका वर्क डन बाय कंपोनेंट। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, विल बी कंटिन्यू टुमारो।